शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपको। क्या कहूँ मैं आपके बारे में, कैसे आपने मेरे को अटैच कर लिया। वो सर्दी का टाइम भी मुझे याद है। सिर्फ आप होते थे, एक एक कबूतर दिख जाता था मुझे तो मैं खुश हो जाती थी, वेट करती रहती थी खिड़की में से। सिर्फ एक सामने हॉस्पिटल में सामने एक जगह थी जहाँ पर एक कबूतर आके बैठता था। बस मैं कबूतरों को देखती थी कि इस रूप में गुरुजी आ जाए। तब तो मैं बस तब आपको समर्पित करके आपको साथ लेके मैं सर्जरी के लिए गई थी। और सर्जरी के 4 घंटे मुझे पता नहीं चला। नींद की सर्जरी में मुझे पता नहीं चला 4 घंटे मेरे कहाँ बीत गए। और बीत क्या गया उससे पहले मैंने बेटे को बोला था कि नमन, अगर मोबाइल तुम्हारे पास हो ना तो तुम मुझे बता। वो मोबाइल होगा तुम्हारे पास तो तुम ऐसा करना, मुझे बता देना मेरी सर्जरी हो रही कि मेरी सर्जरी ठीक हो गई है नहीं होगी। तो फिर मैं हंसने लगी कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से होगा। और फिर जब मेरी सर्जरी हो रही थी बीच बीच में मुझे अच्छी, मैं फ्रेश थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेश थी। कुछ लग ही नहीं था मुझे कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैंने बीच में पीछे आके जो डॉक्टर्स थे, कभी टीम थी उनकी पूरी की पूरी, पीछे कपड़ा ढक रखा था उन्होंने, पीछे आते थे वो, कभी एक आते कभी दो आते। तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ तो थोड़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हो गई, कहते नहीं अभी एक रहती है। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर आए तो मैंने पूछा और क्या कहते हैं, मैं ऐसे आराम से पूछ बात कर रही हूँ उनसे। मैंने कहा हो गया अब, तो कहते नहीं बैंडेज हो रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे को दिमाग में, मैंने कहा और सर्जरी ठीक होगी क्या? तो उन्होंने थंब दिखाया मुझे, वेरी गुड वेरी गुड हो गई। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अभी कितनी देर, कहते बस थोड़ी देर का टाइम है। फिर डॉक्टर साहब आए, मेन जो डॉक्टर आए थे मेरे पास आए, मेरे माथे पे हाथ रखा उन्होंने, और अंजू तुम ठीक हो? बस एक, मुझे ये भी नहीं पता था कौन मेरी सर्जरी कर रहा है, उनकी टीम थी, कुछ भी नहीं पता था। मेन डॉक्टर थे, मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस थी, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनको 1 साल भी बात आई तो उनको बात चात बड़ी हम्बली वो बात करते थे, पूछते थे और उनको सब बातें याद रहती थी। बस उनके बिहेव नहीं, मुझे कहा सोच मैं ये प्रण कर लिया कि इनसे ही सर्जरी करानी है। और बस 4 घंटे तो मैंने, और फिर मैं पता क्या सोच रही थी वहाँ जब सर्जरी, मुझे पता चल गया डॉक्टर से कि भाई मेरी सर्जरी ठीक होगी, बड़ी ऑपरेशन बढ़िया हो गया। तो मैं सो कह रही, मैंने कहा मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं नमन को मैसेज देती। मैं तो खुद ही, मुझे सारे मैसेजेस मिल गए कि मेरी सर्जरी कैसी हुई है, तो मुझे उसके मैसेजेस की ज़रूरत नहीं थी। बल्कि मैं सोची वो भारत अकेला होगा, परेशान होगा, तो मैं उसको बता दूँ कि सर्जरी बढ़िया हो गई है। खुश, पूरी की पूरी खुश। और बस हाँ, आईसीयू में आई थी तब ज़बरदस्त पेन हुआ था एक बार, तो वो हुआ था। बाकी तो फिर पता था कि सब फेस करना है, उनकी शक्ति से ही मैंने सब कुछ वो कर लिया। अभी देखो सितंबर आने वाला है, आ गया है, मतलब 29 सितंबर भी आने वाला है। 29 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो उससे पहले जो सैट संडे पड़ा था, तो मेरा बेटा मुझे एक दिन अचानक कि हम चलो आप लंच पे चलते हैं, और कोई रजौरी गार्डन में था। तो नाम तो अभी मुझको ध्यान नहीं है, सागर रत्ना से मतलब साउथ इंडियन था, काफ़ी बड़ा वो था। तो मेरे बेटे ने थाली मंगवाई। तो मैं बड़े दिनों के बाद घर से, मैं मतलब 1 डेढ़ साल से घर से निकली नहीं थी, कहीं नहीं जाती थी डॉक्टर्स के अलावा, कहीं नहीं, लंच डिनर कुछ नहीं, क्योंकि टांगों से घुटनों से चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस दिन बेटा जी चलो ना, कुछ नहीं होता चलो। अच्छा, जैसे जैसे 2 4 स्टेयर चढ़ के जब वहाँ जाके बैठे और अंदर बैठे, तो साउथ इंडियन कोई रेस्टोरेंट था काफ़ी अच्छा। तो मेरे बेटे ने थाली ऑर्डर करी थी। अरे जब वो मेरे पास सामने, मैं बड़े दिन बाद निकली, जब मेरे सामने वो थाली आई, मैं तो देख के हैरान ही हो गई, बिल्कुल हैरान हो गई। बिल्कुल सोचा भी नहीं था मैंने, इतनी सुंदर थाली, इतना बड़ा पीतल का बड़ा, काफ़ी बड़ा थाल था, उसमें बड़ी सारी चीज़ें थी, बड़ी सारी चटनियाँ, बड़े सारे उनके रसम वसम, पापड़ वापड़, बहुत सारी चीज़ें थी, मीठा मीठा, गोल थाली थी, जैसे भगवान ने कहीं से प्रसाद। तो तब तो मैं भी, तब 1 साल पहले इतनी नहीं थी। तो मैं देखते ही मेरे हाथ जुड़ गए एकदम गुरुजी को, मैंने सामने शुक्राना करा, और मैंने सबसे पहले उनको अर्पण करा। मैंने कहा देखो कितना बड़ी थाली, मेरे लिए तो बड़ा, बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। तो बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ होते रहे। अभी भी मैं परेशान चल ही रही हूँ, थोड़ा मेड भी चेंज हो गई है कुछ, उस वजह से परेशान हूँ। तो प्राइवेटली
और ऊपर से वो दूसरी मीट से काम कराना, कमर में प्रॉब्लम है, दूसरी मीट से काम कराना, नई नई आती है कंपनी से, तो उनसे काम कराना, उनको सारे घर में बताना, और साथ में क्या कहते हैं, ऊपर से हस्बैंड शोर मचाते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। बस वो बाहर शीशे में से तितलियां नजर आ जाती हैं, कबूतर आ जाते हैं नजर, तो बस लगता है कि अब गुरुजी साथ हैं, गुरुजी हैं साथ में। बस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं समझ नहीं पाती। कल मार्केट गई, जाती नहीं, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं। पहले मैं स्टेजों पे घूमती थी, इतने अवार्ड्स लिए, 3 साल हो गए मैं कहीं निकली नहीं, कहीं बाहर नहीं गई। बस डॉक्टर्स के अलावा एक बस वो बेटा जैसे ले गया, ऐसी कोई एक आध इंस्टेंस होंगे कि भाई बाहर खाया होगा, तो उसके अलावा रिलेटिव्स वगैरह कभी कोई खास नहीं जाती है। तो अभी क्या हुआ कि कल मैं गई, एक दिन पहले गई थी, 1 डेढ़ महीने पहले। तो बस मुझे था कि निकलूंगी, चलूंगी तो कुछ करूंगी। तो पहले स्मार्ट बन के निकलती थी, अच्छे कपड़े पहन के, और अब बिल्कुल निकल नहीं दिक्कत होती है। लेकिन अभी मैं निकल जाती मेंटली, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ मेंटली, अगर मैं खुश हूँ तो निकल जाती हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे मॉल टाइप है, स्मॉल मॉल, तो उसमें सारा का सारा बिग बाजार टाइप, तो उसमें सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने का सामान ऑल टुगेदर सभी चीज़ें मिल जाती हैं, किचन की है, हाउस होल्ड गुड्स सब कुछ मिल जाता है। तो जब घर से चलने लगी, मेरे हस्बैंड ने इतने स्ट्रोक्स मारे मेरे को, मेरी टांग में बुरी तरह दर्द, मुझे गाड़ी में बैठना मुश्किल हो गया। समझ गई मैं कि दर्द कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद जब अंदर गई तो अंदर भी बार बार थोड़ा यही हाल होता। मेरे हस्बैंड फिट फाट रहते, कोई परेशानी नहीं, उनको अंदर चक्कर आने लगे जब मैं वहाँ मॉल में घूम रही थी, क्योंकि इतने दिन के बाद उन्होंने बीबी को सामान खरीदते देखा कि इस पे शौकीन थी कुकिंग की और खाने पीने की, डिफरेंट चीज़ें घर की। तो एक चीज जैसे ले रही हूँ तो उनको तो बड़ी परेशानी हो रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भी मैं कुछ कुछ फिर भी अपनी एक चीज़ें सोच सोच के लेती रही, ली मैंने। और उसके बाद क्या हुआ, तब भी उससे बात कर रही थी मैं, जो ब्यूटी का सामान रखती उससे बात ही कर रही, तब भी बड़ी परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे दर्द बुरी भयंकर। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, ये स्टूल उठाओ, या ये जो स्टूल था, बीच बीच में स्टूल ही लेके बैठ रही थी मैं दर्द की वजह से। मैंने कहा तुम स्टूल उठाओ, और वो चले गए वहाँ पे स्लीपिंग जहाँ पर होती है, तो पेमेंट काउंटर के ऊपर। तो मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी चेयर ना वहीं रख दो, ये मुझे स्ट्रोक्स मारते रहेंगे और वह मेरे को पेन होता रहेगा, अनबियरेबल पेन। उसके बाद मैं वहाँ के बैठ गई, और मैं खुश वहाँ पर, और मतलब वहाँ पे स्ट्रोक्स, दर्द वर्द खत्म हो गया, ठीक हो गई। फिर भी मैंने क्या कहते हैं, मुझे रस चाहिए थे, लो शुगर के कुछ था, एक दो चीज़ें। तो जो वहाँ के मेन थे वो पास ही खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे बोला सर आपके पास ये है, तो कहते हाँ। मैंने कहा तो उन्होंने अपनी जो हेल्पर्स थे उनसे मेरे को मंगवा के दे दिए 2-3 चीज़ें। परेशान थे, खैर मैं गाड़ी में बैठी तो भी यही हाल, ऐसे चीखना चिल्लाना, किसी के घर जाना था मुझे। मेरी बहुत अच्छी सोल है, बड़ी अच्छी फ्रेंड है मेरी, और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है उनके अंदर, तो उनके यहाँ मुझे जाना था। तो और एक निकलती नहीं, पास में ही आ गई वो, पहले पटेल नगर रहती थी, अभी गुड़गांव। तो मैंने सोचा चलो उनके पास जाना था, मुझे केक बनाया था मैंने एक्चुअल, तो गुरुजी को भी भोग लगाया था, तो प्लम केक बनाया था मैंने। तो प्लम वो मैंने कहा मैं उनको देकर आती हूँ, मीनू जी को देकर आती हूँ, मेरे पास है, और मेरी इतनी हेल्प करती हैं, इतना मतलब मैं उनको कैसे भी कर दूँ वो मेरे लिए कम है, कि कभी भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन 1 मिनट में मेरे लिए रेडी होता है। इतने इतने प्यार से वो रहती हैं। कुछ तो चाहिए, इतना सर्कल था मेरा, जो मेरे को गाड़ी फेंक फेंक के, गाड़ी चीख चीख के, अब मैं कब कब तक ना जाऊँ, कब तक। घर में तो बीमार डाल देते हैं, वहाँ तो मैं फटाफट गाड़ी में से निकली, उनसे मिली, हक करा, उनको दिया मैंने। चीखते रहे चिल्लाते रहे, लेकिन मैंने कहा आज तो हर रोज ही घर में पड़ी रहती हूँ, डिप्रेस होती रहती हूँ, तो मैंने कहा आज तो चलता रहा। आज सुबह भी यही हाल हुआ, रुला देते हैं एंड तक, 1 डेढ़ बजे तक भूखा, कुछ नहीं खा पाती, कहीं कहीं से बाहर की मीट्स पकड़ के ले आते हैं, और मैं कुछ खा भी नहीं पाती। आते मेरी सूख रही थी, रोने लगी आज तो मैं, मेरी आंतें सूख रही हैं, मैं फ्रूट व्रूट खाती हूँ सुबह के टाइम, मुझे होता है फ्रूट नहीं लेने दी, वहाँ रेडी पे फेंक के मारते हैं, सब्जी वाले की सब्जी के पर सब्जी नहीं लेने देते, फ्रूट नहीं लेने देते। और जबकि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, सब कुछ हूँ, और मैं काफ़ी पैसा मैंने अर्न करा था। अभी
मतलब स्ट्रोक खा खा के मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि आज मैं भरी हुई बिल्कुल 1:30-2 बजे के करीब था, अपने रूम में आके बैठी मैं। तो वो रूम जो है वो बालकनी सामने ही दिखती है, उससे ग्लासेस लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर व्यू है। वैसे तो मैंने डाला था, तो लेकिन यहाँ पे वीडियो में नहीं आ सकता। तो फिर क्या कहते हैं वो मैंने दूसरी तरफ मुंह कर रखा था। जैसे ही मैंने बालकनी, मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपको देख लूं पहले, फिर मैं जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने उधर देखा, सामने उसके ऊपर, रेलिंग के ऊपर ही बैठे होते कबूतर, सामने सेंटर में। इतने प्यारे सुबह तितलियां तो आते जाते उड़ती दिखती है ना, तो बड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ, ये ये क्या कहते हैं मेरे साथ है। वो तो बैठे ही रहे बिल्कुल। कितनी देर तक बैठे रहे, मैंने कितनी फोटोज खींच ली उनकी। तो पूर्ण रूप में वो मेरे सामने आ गए, रेलिंग पर पूरी तरह से। लेकिन हाँ, फिर भी जो सुनना सुनाना था, इस मतलब एक एज होती है, इस एज के अंदर सारी उम्र करने के बाद सारी उम्र किया, सारी उम्र इनके फैमिली का करा, पेरेंट्स का करा, सब कुछ करा, अपनी सारी लाइफ मैंने डेडिकेट कर दी। पैसा कम था तो भी मैंने किसी काम से हिचक नहीं कर रखी, मैं अच्छी फैमिली से थी। लेकिन आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, ये रिजल्ट तो मिल रहा है, ये रिजल्ट तो अच्छा है कि मैं गुरुजी में मिल गए मुझे। लेकिन मेरे को शांति तो चाहिए ना, ताकि मेरे को पीस तो चाहिए ना, ताकि मैं भक्ति में लग जाऊं। तब अब की बार थर्सडे था, उस दिन तो मैंने बाबा के वस्त्र बदले, ना गुरुजी के वस्त्र बदले, ना गुरुजी की पूजा करी, ना बाबा की, ना मंदिर में कोई पूजा ही नहीं करी। तब भी इतना सब कुछ था करके अंदर। उठ मतलब लेटी पड़ी रही, रोती रही, उठ भी नहीं पाई। मेरी ये कंडीशन हो जाती है, मतलब मेरा इतना बुरा हाल होता है। गुरुजी तो मिल गए, लेकिन गुरुजी मतलब मैं सिर्फ यही आपसे अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरे को हाथ पकड़ लो। हाथ के पकड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो मुझे हाथ दे रहे हैं, इस टाइम दे रहे हैं। कहते पुत्र तू कहाँ थी, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे हाथ पकड़ लो, निकाल दो यहाँ से। मैं शांति से, प्यार से जीना चाहती हूँ, अपने अ, सत्कर्म करते हुए, अच्छे भावना से, भजन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अच्छे लेसन्स हो, अच्छी चीजें हो। तो कैसे ध्यान लगेगा ये, कैसे ध्यान लगेगा। आज आज मैंने वस्त्र बदले हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मतलब ये बाकी तो देखो, गुरुजी के दर्शन हो गए, कितना अच्छे दर्शन हुए आज। वो सामने ही आके बैठे रहे, इतने सुंदर कि सामने लग रहा है कि वो बैठे हुए हैं। बस गुरुजी यही आपसे अरदास है, यही शुक्राना सत्संग है मेरा। ये बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे जीवन में शांति हो, प्यार हो। मैं ये भी नहीं कहती कि तुम मेरे हक अदा करो, तुम मेरे लिए ये है। बाकी उनको भी थैंक्स करती हूँ, और गुरु जी से अरदास करती हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।